राम है केवल राम है केवल प्रेम प्यारा जाने जो राम ही सुमरिय संकट भजिए पाए संकट भजिए पाए अरज सुनो अरज सुनो अरज सुनो अरज सुनो अरज सुनो हे अवध बिहारी अरज सुनो हे अवध बिहारी अरज सुनो हे अवध बिहारी अरज सुनो हे अवध बिहारी
ग म प ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया और बड़ी ही सुंदर कथा हम सभी के समक्ष रख रहे थे मंडल के ही परम प्रिय सदस्य आदरणीय श्री देवेंद्र जी सोनी की मुखारबिंद से। इसी प्रकार हम द्वितीय दोहे के भावार्थ को श्रवण करेंगे। हमारे ही मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय आदरणीय श्री नंदलाल जी हड़तालकर। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। मदाचार्य चरण कमलोभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। चिंता सत्तारहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवं शिवानां तान्निधाचार्यं प्रणमामि मुहुः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज निभुदेव, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, प्रसंग गौरी पूजन का है रामचरितमानस में। और आपको भी मैं ये विदित करवा दूँ कि अपने भारतवर्ष में मातृशक्ति ही एक ऐसा है, इसके ऊपर पूरा भारतवर्ष टिका हुआ है। मातृशक्ति यदि है तो सभी घरों में सुचारू रूप से कार्य चलता है। जिस प्रकार से इतनी सहजता सरलता जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थी, उस प्रकार की सहजता सरलता आप में आ सकती है यदि आप प्रयत्न करें तो, अन्यथा नहीं। लेकिन प्रयत्न ही कोई नहीं करना चाहता, अपनी ड्यूटी बजाना चाहता है ये जीव। जीवन में बड़े मुश्किल से भगवान ने यह मनुष्य तन दिया है, उसका भी सदुपयोग नहीं करना चाह रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप कितना भी डांटिए, कितना भी बोलिए, लेकिन हमारी मातृशक्ति एक ऐसी है कि वो पूजा करते ही रहेगी। भोलेनाथ की पूजा आप इधर डांट दीजिए, आप ऑफिस जाए, अपने काम में चले जाए, आपके पीछे वो पूजा करेगी और उसका श्रेय पुरुष को मिलता है। गौरी हर की पूजा उसी दृष्टांत से मनुष्य ने सबने करना चाहिए, जिस प्रकार से माता जानकी जी ने गौरी हर की पूजा की और गौरी ने महादेव जी की पत्नी पार्वती जी ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में ये छंद है, मनु जाहि राचहु मिलहि सो वर सहज। कहते हैं ना कि जिनकी शादियां बच्चों की नहीं होती, सप्तशती है गुरुजी, तो हम पढ़ सकते हैं सप्तशती, कोई ज्ञानी पुरुष पढ़ सकता है, लेकिन ये कुंवारी बच्चियां तो नहीं पढ़ सकती। तो कहीं मैंने पढ़ा हूँ कि मन जाहि राचेउ मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। ये छंद का यदि वो कंटिन्यू पूरे नवरात्र भर यदि उसका पाठ करे तो सप्तशती का पाठ उसको उसका फल मिलता है। ऐसा मैंने किसी संत महात्मा से सुना हूँ।
इसीलिए गौरी हर की पूजा माता जानकी जी ने किया और गुरु जी ने बड़े सुंदर ढंग से, और उन्होंने ये भी बोला कि तंबाकू का सेवन भी मांस से संबंधित है। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन अभी आपके द्वारा मालूम हुआ, बड़ी अच्छी बात है। और इसका यदि अनुसरण सब लोग यदि कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि गुरु जी ने जो बोला है वो सफल हुआ है, लेकिन संभव तो मुझे नहीं लगता, विश्वास नहीं है। चलिए प्रसंग पे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव ज्योत छल साई। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु जी ऐसे थे कि जिनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, एक आया ने उनको रखा, वो खत्म हो गई। अब क्या थे, मतलब उन्होंने के समाज के जो लोग हैं और दुनिया के जो लोग हैं उनको अपने घर के सामने रखना नहीं चाहते थे, इतनी दशा थी। तो किसने संभाला उनको? हमारे शिव जी ने संभाला। पहले के समय में जहाँ पे मरघट शमशान वगैरह होता था वहीं शिवालय होता था। तो किसने उनको अपनाया? मेरे भोलेनाथ ने ही उनको अपनाया। और उनका जीवन भोज पानी कैसा किया? अन्नपूर्णा की दृष्टि से, अन्नपूर्णा की दृष्टि से वहां पर उस वेश में आकर गुरु जी का लालन पालन किया। इस प्रकार से कथा है। हृदय में सीता के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई कहाँ गए? अपने गुरु जी के पास गए। अब दूसरे गुरु, अपने आज के समय पे जो गुरु जी रहते तो वो बोलते गुरु जी को हम क्यों बताएं, गुरु जी पूछेंगे कुछ, हम बताएंगे कुछ। क्यों? क्योंकि गुरु भावना ही नहीं है उनके मन में। हम पूछ रहे हैं कि आपने वहां जाकर बगीचे में क्या किया, तो हम बता देंगे कि हम और कहीं गए थे, ये बता देंगे, लेकिन सच्चा नहीं। लेकिन मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने गुरु जी से, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे सज्जनों ऋषि हुए हैं। अगस्त ऋषि 3 बार उन्होंने जल पिया तो समुद्र ही पी गए। ऐसे ऐसे महात्मा जो ब्रह्मांड को चलायमान रखते थे, ऐसे क्या थे ऋषिवर इस भारतवर्ष में जन्म हुए। नहीं तो अभी यही मैंने जो दृष्टांत आपको दिया, तो आप और विदेशों में जाके देख लीजिए, कोई पूजा करता है कि कोई मातृशक्ति को कोई जानता है कि मातृशक्ति और पुरुष शक्ति सब वहाँ ले लेके सब बराबर ही है, वहाँ कुछ नहीं है, एक ही श्रेष्ठ है सब। तो हमारा भारतवर्ष क्यों सुंदर है, क्यों सनातन धर्म कहते इतना आगे है? इसकी कारण ही है कि हमारी मातृशक्ति ही आज हम लोग जो बच्चे, हम कुछ नहीं है, लेकिन ये जो पीछे माताएं जो बैठी हुई है, इनके आधार पे हमारा आधार स्तंभ है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई न दीनी। यहाँ पे भी बड़ा गूढ़ अर्थ है गुरु जी। अब विश्वामित्र जी की वंदना श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, मतलब विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लग रहा कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मांड का नायक है, वो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ सच बोल भी नहीं सक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यदि सच बोल दिया तो प्रभु रामचंद्र जी की जो लीला है वो अधूरी रह जाएगी और सब लोग क्या कहते हैं उनके पीछे पड़ जाएंगे और प्रभु राम की जो लीला है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई। दोनों को आशीर्वाद दिया गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे मन में जो तुम्हारे सुफल मनोरथ तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसके तुम पर विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद विश्वामित्र जी ने प्रभु रामचंद्र जी को दिया। क्या रामचंद्र जी उस आशीर्वाद के लेनदार है? प्रभु रामचंद्र जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन अब करते क्या है? प्रभु रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी को बोल दिया था कि आप मेरी
इस लीला का ओपन नहीं करेंगे। राम लखन सुनी भय सुखारे, दोनों भाई आनंदित हुए और विश्राम के लिए गए। करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, यही प्रकार लगे कहने कछु कथा पुरानी। उन्होंने विश्वामित्र जी ने कई प्रकार की पुरानी जो परंपराओं के अनुसार जो कथा थी प्रभु रामचंद्र जी को सुनाया। प्रभु रामचंद्र जी राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम को कौन कथा सुना सकता है? क्यों? क्योंकि तो ब्रह्म है, लेकिन दिखाने के लिए, लीला के लिए करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। ब्राह्मणों ने त्रिकाल संध्या करना चाहिए, लेकिन गुरुजी आज संध्या भी नहीं हो रही है। मैं भी पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं भी कभी कभी नहीं कर पाता। त्रिकाल तो संध्या नहीं करता। त्रिकाल संध्या मतलब सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी, लेकिन मैं सुबह तो करता हूँ, दोनों नहीं कर पाता क्योंकि प्रपंच मेरे पीछे लगा हुआ है। जो सच है वो सच है, लेकिन ब्राह्मणों का अधिकार है कि उन्होंने त्रिकाल संध्या करने को मांगता तो ही उसकी वाणी में प्रखरता आएगी। ये सब उन्हीं की कृपा दृष्टि है कि ऐसा होता है। आगे तुलसी 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 सब करे, तुलसी वन की घास और राम की कृपा हुई तो बन गए तुलसीदास। गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन ओ शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदायक,
शशि उयऊ सुहावा बहुरी विचारु की नमन जन्म सिंधु ने बनऊ सिया सिया मुख समता पाओ सिया सज्जनों, मातृशक्ति का ही उपयोग क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब आखिरी अंतिम समय में वहां पहुंचे तो वहां उनकी पत्नी नहीं बोला उनको कि मेरे हाड़ मांस जैसे शरीर से इतना प्रेम यदि तुम प्रभु रामचंद्र जी से कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और आप कैसा उद्धार हुआ है ये आप सभी लोग तो जानते ही हैं। रामचरितमानस का रचिता प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, ये ग्रंथ इतना सुंदर और आपके जीवन के लिए है कि यदि आप इसकी रोज एक चौपाई भी पढ़े तो आपका जीवन सफल हो सकता है। प्रभु रामचंद्र जी ने संदेहवश चंद्रमा से सीता जी की उपमा की, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं। प्राच्य दिशि शशि ओयऊ सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा बहुरी विचारु कीन मन माही सिय बदन सम हिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया कि चलो चंद्रमा जैसा सुंदर है, लेकिन चंद्रमा उनकी लाइन में कहां लग रहा? माता जानकी जी के। उसकी तुलना चंद्रमा से नहीं हो सकती कि उनका। तुम धोखा ठाकी बाद में कर लेना सुनील भैया, अभिषेक भैया बाद में कर लेना, तो नहीं तो हमारा जो बोलने का है वो फिर अलग कहीं चला जाता है। हाँ, तो चंद्रमा जन्म सिंध पुनि बंधु विषु दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किम चदु बापुरु रंक। मानो प्रभु रामचंद्र जी ने चंद्रमा का उपमा देकर बड़ी भूल की। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन। हम भूल गए अभिषेक भैया, इसका क्या अर्थ है? मतलब वर्णन बहुत गूढ़ अर्थ है। और हमने सोचा था शोभा ही निस्तेज रहता है और कलंक ही काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस दोहे में किया हुआ है। क्या है कि प्रभु, मैं आप सभी से निवेदन करते रहता हूँ हर कथा में कि आप जितना शांतता से सुनेंगे, जितना मनन से सुनेंगे, तो जो वक्ता है वो भी फिर इधर उधर नहीं डुलेगा। फिर नहीं तो फिर उनको ऐसा वक्ता को ऐसा लगेगा ये तो सुनते ही नहीं बटे, तो अपन काय को सुना, अपन भी क्या मतलब कुछ भी लपेट दो, ऐसा नहीं जानना है, ऐसा नहीं। इसीलिए आप श्रोता है, आपने ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि वक्ता क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और आने वाले
हफ्ते में उसका निवारण होना चाहिए, पूछना चाहिए। अब मैं यदि डॉक्टर साहब से यदि बोलूँगा कि मैंने इस हफ्ते में क्या वर्णन किया था, तो वो तो मेरे को डायरेक्ट बोल देंगे कि मैं तो भैया सबके चाय पानी खाना पीना यही करने में लगा था, तुमने क्या बोला मेरे को मालूम ही नहीं। तो फिर मेरे बताने का मतलब ही क्या हुआ? गलत होंगे सरकार तो आप मुझे बताइए। तो इसीलिए मैं इन लोगों से, ये बच्चों से भी, अभी तुम्हारा समय है, हमारा समय गया, हम तो आज है कल नहीं है, लेकिन तुम्हारा समय है, उसको यदि प्रभु रामचंद्र से जोड़ लोगे तो स्वर्णिम जीवन हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपके पास समय बहुत है, इसलिए उसका अनुसरण करो। और हम यदि बोलते रहे तो उठो धोखा पार्टी नहीं करना चाहिए। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। गुरु जी मुझे